अंत तो गत्वा महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और कौरवों की पराजय हुई। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। देखिए कितना बड़ा ब्राह्मणों का सम्मान हमारे शास्त्रों में लिखा है। जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी बोली मुच्यताम मेसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का पुत्र है, इसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा, लेकिन द्रौपदी से पूछा आप क्यों नहीं चाहती कि हम इसका वध करें? तो द्रौपदी ने कहा 2 विषय, एक 3 है, एक ब्राह्मण का पुत्र है, तीसरा ये गुरु का पुत्र है, और एक तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो दुख पुत्रों के मरने के बाद मुझे हुआ, मैं नहीं चाहती कि वही दुख इसकी मां को भी हो। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? श्रेष्ठ व्यक्ति वो नहीं जो बदले की भावना से जिंदगी जिए। श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो सोचे जो तकलीफ मुझे हुई मैं वो तकलीफ दूसरों को न दूं। वो श्रेष्ठ है, वो साधु है। इसीलिए तो इसका नाम कृष्णा भी है, इसीलिए इसका नाम कृष्णा है। द्रौपदी ने छुड़वा दिया, धर्मराज का तिलक हुआ, धर्मराज को राजा बनाया गया, और राज्य मिलने के बाद से कृष्ण कुंती के पास में गए और कुंती बुआ से कहा बुआ हमसे कोई वरदान मांग लो। तो कुंती कहती है हे कृष्ण अगर मुझे वरदान देना है तो दुख दे दो। दुख दे दो? दुख क्यों? अब तक आपने दुख ही तो सहा है और अब फिर दुख चाहिए? अब क्यों चाहिए दुख आपको? अब तक क्या दुख कम रहे हैं आपकी जिंदगी में जो और दुख मांगती हो? कुंती कहती है हे कृष्ण विवदः संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, जब तक मेरे जीवन में दुख थे तब तक कृष्ण तुम मेरे जीवन में थे। मेरे पुत्रों को मारने की कोशिश बार बार की गई, लेकिन मेरे पुत्रों को पर आज तक एक क्षण भी आंच नहीं आई। क्यों? क्योंकि कृष्ण तुम हमारे साथ थे। और अब जब सुख मिला तो अब कृष्ण तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, तो ऐसा सुख किस काम का जिसके आने के बाद कृष्ण हमें छोड़ के चला जाए। और होता यही है मेरे भाई बहन, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख का एक होए। जब हम लोग दुखी होते हैं, दुनिया वाले हमारी बात नहीं सुनते, तब किसकी याद आती है? भगवान की। ईमानदारी से बताना, जब तुम्हारे घर में कोई फंक्शन होता है तब भगवान की याद आती है? तुम्हारे घर में कोई पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, ये वो जो भी हो, भगवान की याद आती है? किसकी याद आती है? रिश्तेदारों की, फ्रेंडों की, उन निकम्मे लोगों की जो सिर्फ खाने में इन्वॉल्व हैं। साहब एक बात बताइए, जिनकी शादी होती है वो कम से कम 2-3 हजार लोग या 200-400 लोगों को बुलाते कि नहीं? बेटी वाले पे खर्चा पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ जी, पड़ गया। लेकिन उसी बेटी को बार बार दहेज के ऊपर प्रताड़ित किया जाता है, उसे सताया जाता है, तब ये बेशर्म बाराती कहां चले जाते हैं? आता है कोई बाराती? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है बारातियों की? समाज का मतलब क्या है कि समाज के आगे हम तुम्हें अपनी बेटी दे रहे हैं, तो जब मुश्किलों में हो बेटी तो वही समाज आगे खड़ा हो कि तुम लोग गलत कर रहे हो, हम थे इसकी बारात में। लेकिन ये जितने भी बाराती हैं ना बेशर्म कहीं के, सिर्फ खाने में इन्वॉल्व हैं, मुश्किल में इन्वॉल्व नहीं है, विपत्ति में इन्वॉल्व नहीं है। जब बेटी जला दी जाती है दहेज के पीछे तो कोई भी बाराती नहीं आता है। मैं तो बेटी वालों से कहूंगा कि बारातियों के नाम की एंट्री होनी चाहिए माई मोबाइल नंबर के। गाजर के हलवा खाएगा फोकट का, जिम्मेदारी तेरे पड़ोसी निभाएगा।
अच्छा बहन बेटियों बताओ मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? भाई लोग बताओ मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? नहीं सही है ना? तो जितने भी बहन बेटियों की शादी होने वाली हो उनके घर वाले ध्यान रखें कि कौन कौन बाराती आ रहे हैं, साहब सबका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर एक रजिस्टर में हमें प्लीज याद रखना, बारात कम हो जाएगी निश्चित, और खर्चा कम हो जाएगा। हो तो हो ना, खर्चा बढ़े तो फिर करो, क्या बुराई है? जिम्मेदारी भी तो उनकी है, सभी बारातियों की जिम्मेदारी। और हकीकत में समाज वही है जो घर अपने समाज में कुछ गलत ना होने दे। आजकल समाज भी सिर्फ पैसे वालों का ही रह गया है और ये गलत है। तभी हमारे समाज को अब कोई पूछता नहीं, 2 पैसे का पूछता है बोलो? कोई समाज की सुनता है? कोई नहीं सुनता। क्यों? बोले सब जानते हैं सब मतलबी है। हे मेरे भाई बहन, सुख में तुम्हें सिर्फ दुनिया याद रहती है और दुख में तुम्हारे, लेकिन अगर सुख में भी मेरे सांवरिया को याद कर लो तो निश्चित तौर पर तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख आवेगा ही नहीं। जब भी तुम्हारे घर में शादी हो ना, पहला कार्ड ठाकुर जी को जाना चाहिए, हे गोविंद अब तुम जरूर आना। क्यों? तुम्हारे बिना कोई फंक्शन इन्वॉल्व पूरा हो नहीं सकता, तुम्हें इन्वॉल्व होना ही है। कोई भी फंक्शन करो, अरे तुम्हारे घरों में तो जब कोई शादी वूदी होती है ना तो ठाकुर जी बेचारा व्रत रखता है, उस दिन भूखा रह जाता, उसे तो खाने को नहीं मिलता कुछ। रिश्तेदार को कह देते ले दूध का गिलास दे दियो भगवान जी को, बेचारा दूध पी के बैठा, वो भी रिश्तेदार भी भूल गया, वो भी पी के पड़ गया कहीं और, वो भी गया काम से। आज तो एकादशी का मौन व्रत है। तो क्यों? जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हूं। और याद रखना, जो सुख में मेरे ठाकुर जी को याद रखते हैं उनकी जिंदगी में से सारे गम गायब हो जाते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कहीं तेरी माया मुझे सताए ना कृष्ण, इसलिए मुझे दुख दे दो। कुंती से कृष्ण कहते बुआ ये दुख अब तुम्हें ये माया सताएगी नहीं, मेरा आशीर्वाद है। जाने लगे तो सामने से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। उनके गर्भ में कोई शिशु पल रहा है, उस शिशु को अश्वत्थामा मार देना चाहता है, और अश्वत्थामा मार देना चाहता है इसीलिए श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर प्रवेश किया। और देखिए एक बात, बहुत अच्छी बात बताऊं मैं आपको, भगवान जब प्रकट होते हैं तो किसी माँ के गर्भ में नहीं जाते, जाते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्या हुआ? प्रगट भय। जन्म नहीं लिया, जन्म तो हम और आप लेते हैं, जन्म वही लोग लेते हैं जो माँ के गर्भ में जाते। भगवान माँ के गर्भ में नहीं जाते। अरे वहाँ मल भ्रष्टा पड़ा है, मलमूत्र है, वहाँ भगवान जाएंगे? कोई भगवान नहीं जाते वहाँ। तो अब देखो गर्भ में कितनी तकलीफें, ये मैं कल बताऊंगा आपको। जन्म से पहले कितनी मुश्किलें होती हैं, पूरी कथा कल बताऊंगा। अगर कल की कथा आपको समझ में आ जाए तो यकीन मानना तुम्हें जिंदगी का रहस्य समझ में आ सकता है। अगर कल की कथा तुम्हें समझ में आ जाए तो कल बताऊंगा। तो वहां तो मलमूत्र है, वहां भगवान कैसे जाएगा? नहीं जाते, वो तो प्रकट होते हैं, वहां तो इंसान जाते हैं। लेकिन आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में भी पहुंच गए, जहां जन्म लेने के लिए भी नहीं गए आज तक, वहां अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आज पहुंच गए। अब मुझे एक बात बता दो, जो भक्त की रक्षा करने के लिए माँ के गर्भ में चले गए, उत्तरा के गर्भ में चले गए, क्या वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए ग्वालियर में नहीं आ सकता? आ सकता है कि नहीं? पर तुम्हारी रक्षा करने आएगा ऐसा तुम्हें लगता है? हो तुम इस लायक हैं जी? सात दिन के बाद जरूर आएंगे। अच्छा, बन जाएंगे उस लायक, बिल्कुल। यही तो कहलवाना चाहता हूं मैं आपसे, यही तो सुनना चाहता हूं मैं आपसे। जो ठाकुर जी
उस परीक्षित की रक्षा के लिए गर्भ में चले जाते हैं, वही ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा करने के लिए ग्वालियर में क्यों नहीं आ सकते? निश्चित तौर पर आएंगे, निश्चित तौर पर। लेकिन कोई बुलाने वाला तो हो साहब। जब हम जैसा तुच्छ बंदा 15 साल तक नहीं आया क्योंकि हमें बुलाया नहीं गया, वो तो भगवान है, हम तो तुच्छ प्राणी है। शायद मुझे याद है एक बार और ग्वालियर में बात हुई थी, हैं? अब मेरी तरफ से थोड़ी कैंसिल हुआ था, वो तो कराने वालों ने कुछ किया होगा गड़बड़, हैं? तब भी इंतजार। अरे ले नहीं, यहाँ शायद मैं भी एक बार और होना था। अब ये वो कहाँ पता हो कहाँ, मुझे नहीं। और वो संयोग तो हमारे इनको लिखा था, इनके भाग्य में, इनकी किस्मत में मर रहे थे हम तो इनकी किस्मत में हमारे मुख्य यजमान कटारे साहब, नाम भी बड़ा तीखा सा है कटारे, हैं? जब ऐसे मूंछ से लगते भी बड़े ऐसे ही, नाम जैसा है वैसा गुण सा भी है। तो हमारे एक बार ताली बजाने चाहिए इनके लिए। अगर ये प्रयास नहीं करते तो आप जैसे प्रेमियों से मिलना कैसे संभव हो पाता। भगवान करे वो यशस्वी बने, ऐसे ही तरक्की करते रहें, बहुत यश मिले उनको, और इतना धन और शक्ति मिले कि 2-3 साल में एक बार तो आप सब मिलकर यहाँ हमें। वैसे मेरा दिल तो हर साल आने का, पर लोड ज़्यादा है तो इसलिए लोग ने। कौन कौन चाहता है हर साल आए? चंबल वाले हो, क्या बात करते हैं? अच्छा नीचे करो हाथ। नहीं 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 नहीं, हर साल आएंगे तो आपका प्रेम बदल जाएगा, इसलिए 2-4 साल में एक आध बार आए, हैं जी? 1 महीना में 1 बार। मुझे खुशी होगी अगर नौजवान इस बात को कह रहे हैं, बहुत दिल को तसल्ली मिलती है कि आज हमारे देश का नौजवान जागरूक हो रहा है धर्म के प्रति, और ये अच्छी पहचान है हमारे सनातन धर्म के लिए। और वैसे हमारे नगर सेठ बैठे हैं यहाँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी होगा आयोजन तो नगर सेठ करवाया करेंगे हर साल। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बंसी वारे ने घेरे लई, बस आइए। अरे कथा सुनो ना, अभी सुनाते हैं। भजन एक नहीं कई होंगे, अभी एक भजन करें पहले, लेकिन नहीं भजन करेंगे तो कथा, क्योंकि यहाँ का जो क्रम है ना ये बहुत सुंदर है। सुना रहे और सुनाएंगे। आज नहीं सुनाएंगे, आज संडे छुट्टी है, मंडे वाले दिन सुनाएंगे। तो भगवान जब भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में चले गए तो यहां भी आएंगे, लेकिन लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कोई बुलाएगा तो आएंगे, ठाकुर जी को तो निश्चित तौर पर जो बुलाते वो आते। तो अब उस बच्चे की रक्षा की, परीक्षित की रक्षा गर्भ में की, और भगवान द्वारका के लिए गए। द्वारका में जाकर कुछ समय बाद अपनी लीलाओं को विश्राम दिया और ठाकुर जी अपने धाम के लिए प्रस्थान करे। कुंती को जब इस बात का संदेश मिला तो कुंती ने उसी समय अपने प्राणों का परित्याग किया। पांडव भी अपने प्राणों का परित्याग करके राजा परीक्षित को बनाकर चले गए। यश हृदय भगवत प्रयाणम पांडव सुतानाम मित संप्रयाणम श्रृणोतलम स्वस्थैनम पवित्रम लद्वा हरौ भक्ति मुपेत सिद्धिम।